हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से सुनना। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहा है? एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दें, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 आवर लेस लेती है, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सिंपल वे में। अब भाई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या चीज एज्यूम करके चलें। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, हमें नहीं पता तो उसी को एज्यूम कर लेंगे हम। बस ध्यान से देखते जाना, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन वो मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? 360 किलोमीटर। तो यहां पे लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस, जिस जर्नी की वो बात कर रहा है वो हमें दे रखा है 360 किलोमीटर। अब ध्यान से देखो, कंडीशन जो दे रखी है हमें बीच में वो टाइम से रिलेटेड दे रखी है, तो क्यों ना हम यहां से अपना टाइम ही निकाल लें। टाइम कैसे निकलता है? ध्यान से देखो, स्पीड इज इक्वल टू किसके होती है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, साइंस में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो यहां पे टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है? इस फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। तो अब यहां पे देखो, अगर x की स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है तो 360 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहां पे देख लेंगे हम, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था? 360 अपॉन में स्पीड कितनी थी? x, तो 360 बाय x आवर। इतना टाइम लगता होगा उसको 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। एक तो आ गई हमारे पास वैल्यू। दूसरी बात, उसने क्या कहा है? अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाए, मतलब स्पीड ज्यादा हो जाए, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? न्यू कंडीशन। क्या बनेगी हमारी? स्पीड क्या है? इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? न्यू स्पीड, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। वो क्या हो जाएगी? पहले वो x की स्पीड से चल रही थी, अब 5 ज्यादा हो गई, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? डिस्टेंस हमारा सेम रहना है क्योंकि 360 किलोमीटर ही था। तो यहां पे अब टाइम हो जाएगा क्या? टाइम टेकन। नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन, बाय ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस तो हमारा 360 ही था, अब स्पीड क्या हो गई हमारी? x प्लस 5, ये आवर आ गया। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से एक बात सुनो, उसने क्या कहा है? अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए तो टाइम 1 आवर लेस लगता है, 1 घंटा वो पहले पहुंच जाती है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1 आवर। मान लो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने में आपको मान लो 10 आवर लगते हैं। अब मान लो आपकी गाड़ी है या ट्रेन है, स्पीड इंक्रीज हो गई, तो अब उसको मान लो ए से बी में जाने में उसको 9 आवर लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 9 आवर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1 आवर का। तो यही करना है हमें, ये टाइम भी मिल गया, हमें ये टाइम भी मिल गया, दोनों का डिफरेंस 1 आवर दे रखा है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे बस। क्या हो जाएगा? 360 बाय x, पहले ज्यादा टाइम लगता था तो इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, माइनस 360 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आवर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां पे पहले क्या लेंगे हम? एलसीएम। कितना आएगा? x इंटू एक्स प्लस 5, x से x कैंसल, तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस x प्लस 5 से ये कट गया, x की 360 से मल्टीप्लाई, 360x इज इक्वल टू 1। इसकी x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पे देखो 360 के x से मल्टीप्लाई करो, 360x प्लस में 360 की 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये हमारा ये हो जाएगा 500, 5 6 जा 30,
5 3 जा 15, 1800 माइनस में 360x इज इक्वल टू, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। समझ में आ गया। यहां पे 360 से ये कट गया हमारा, 1800 को राइट साइड लेके जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस अब तो सिंपल हो गया, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 1800 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा प्लस का 5 आए, तो 45 और 40 के फैक्टर होते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x, क्योंकि हमें यहां पॉजिटिव चाहिए इसलिए बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहां पे दोनों से कॉमन क्या आ गया हमारा, x, अंदर क्या बच गया, x प्लस 45, यहां पे माइनस 40 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर आ गया x माइनस 40 और एक फैक्टर आ गया मेरा x प्लस 45 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करते हैं, x माइनस 40 इक्वल टू 0, x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, 40, और यहां से बच्चों x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 45। अब x क्या मानना था हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन माननी थी स्टार्टिंग में, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसको क्या कर लेंगे हम, नेग्लेक्ट। स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्टार्टिंग में ट्रेन चल रही थी हमारी कितनी स्पीड से चल रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की भी लगे स्क्रीनशॉट ले, व्हाट्सएप करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप भी अपने चैनल नेक्सा क्लासेज को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।